शेर और मूर्ख गधा की कहानी। एक जंगल में कराल के सर नामक शेर रहता था। धूसरक नामक गीदड़ उसका सेवक था, जो उसकी सेवा टहल किया करता था और बदले में शेर द्वारा मारे गए शिकार का अंश भोजन के रूप में प्राप्त करता था। एक बार शेर का हाथी से सामना हो गया। दोनों अपने गर्व में चूर थे। बात बड़ी और युद्ध तक पहुंच गई। दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें हाथी शेर पर हावी रहा। उसने शेर को सूंड से पकड़कर उठाया और धरती पर पटक दिया। शेर के शरीर की कई हड्डियां टूट गई। शेर बुरी तरह चोटिल हो चुका था। ऐसे में शिकार पर जाना उसके लिए दुष्कर था। वह दिन भर एक स्थान बैठा रहता। शिकार न कर पाने के कारण वो और उसका सेवक गीदड़ दोनों भूखे मरने लगे। एक दिन शेर गीदड़ से बोला, यदि इसी तरह चला तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। वनराज, क्या करें? अब तो शिकार पर जा नहीं सकते। मैं ठहरा आपका सेवक, मैं तो आप पर निर्भर हूँ। गीदड़ ने उत्तर दिया, इस स्थिति में मेरा शिकार पर जाना संभव नहीं। लेकिन यदि कोई जानवर मेरे निकट आ गए तो अब भी मुझमें इतनी शक्ति है कि अपने पंजे के एक वार से उसके प्राण हर सकता हूँ। तुम किसी जानवर को बहला फुसलाकर मुझ तक ले आओ। मैं उसे मार डालूंगा और फिर हम दोनों छककर उसका मांस खाएंगे। शेर बोला। गीदड़ को शेर की बात जंच गई और वह शिकार की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक खेत में लंबाकर्ण नामक गधे को चरते हुए देखा। उसे देख वह सोचने लगा कि इस गधे को किसी तरह शेर के पास ले जाऊं तो कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। वह गधे के पास गया और स्वर में मिठास भरकर बोला, अरे मित्र, क्या हाल बना रखा है? पहले कितने हृष्ट पुष्ट हुआ करते थे, इतने दुबले पतले कैसे हो गए? लगता है धोबी कुछ ज्यादा ही काम ले रहा है। गीदड़ ने गधे की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। गधा दुखी स्वर में बोला, सही समझे मित्र, मैं बड़ा दुखी हूँ। धोबी मुझसे आवश्यकता से अधिक काम लेता है और कुछ गलती हो जाने पर खूब पीटता है। ऊपर से खाने को भी कुछ भी देता। इधर उधर चरकर कर किसी तरह मैं अपनी भूख शांत करता हूँ, इसलिए मेरा ऐसा हाल हो गया है। गीदड़ ने मौके की नज़ाकत समझ ली और कहने लगा, मैं तुम्हारा डैक समझ सकता हूँ मित्र। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता हूँ जहाँ हरी घास का विशाल मैदान है। तुम वहाँ जी भर कर घास खा सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात कही मित्र, किंतु वहाँ जंगली जानवरों का भय होगा। प्राणों पर संकट आ गया तो मैं यहीं ठीक हूँ। जो भी प्राप्त हो रहा है कम से कम सुरक्षित तो हूँ। गधे ने अपनी शंका जताई। अरे मित्र, क्या बात कर रहे हो? मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का भय? वह पूरा क्षेत्र मेरे अधीन है। वहाँ कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम निर्भय होकर वहाँ के घास के मैदानों में चर सकते हो। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं भी रहती हैं जो अपने लिए वर की खोज में हैं। संभवतः वहाँ तुम्हारी बात भी बन जाए। गीदड़ उसे फुसलाते हुए बोला। गधा उसकी बातों में आकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। गीदड़ उसे लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां शेर बैठा हुआ था। गीदड़ को गधे के साथ आते हुए देख शेर खुश हो गया और अपनी सारी शक्ति जुटाकर उठ खड़ा हुआ ताकि गधे का शिकार कर सके। इधर गधे ने जैसे ही शेर को उठते हुए देखा, वह वहां से भाग गया। शेर में इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वो उसका पीछा कर सके। गीदड़ को शेर पर बहुत क्रोध आया कि हाथ में आया शिकार उसने यूं ही जाने दिया। वह बोला, वनराज, अब मुझे समझ में आया कि हाथी ने आपको युद्ध में पटकनी कैसे दी। आप में तो गधे का शिकार करने का भी सामर्थ्य नहीं है। हाथी तो फिर अति बलवान था। शेर लज्जित होकर बोला, क्या करूं? मैं झपट्टा मारता, उसके पहले ही वह भाग गया। मेरे पंजे का एक वार भी लग जाता तो वह बचकर नहीं जा पाता। तुम उसे किसी तरह एक बार फिर ले आओ। अब की बार मैं उसे दबोच ही लूंगा। उसे दोबारा लाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं यत्न करूंगा, किंतु इस बार वह आए तो बच के जाने ना पाए। गीदड़ बोला। फिर वह गधे की तलाश में निकला पड़ा।
कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि गधा एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा है। वो उसे पास गया और बोला, क्या हुआ मित्र, तुम वहां से क्यों भाग आए? अच्छी बात कर रहे हो तुम मुझे किस भयानक जीव के पास ले गए थे, जो मुझे देखते साथ मेरे पीछे भागा था? आज तो मुझे मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। पूरा जोर लगाकर भागा न होता तो अभी तुमसे बात न कर रहा होता। गधा हौंफते हुए बोला। गीदड़ ने फिर से अपना पासा फेंका। अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, वो एक गर्द भी कन्या थी। तुम्हें देख वो उतावली हो गई और तुम्हारे पास आने लगी, किंतु तुम तो ऐसे भागे की नजरों से ओझल ही हो गए। अब वो तुमसे पुनः मिलने की आस में बैठी है। मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वो तुमसे मिलना चाहती थी। कदाचित वो तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है। तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए। उसे इस तरह सताना उचित नहीं। गधा फिर गीदड़ की बातों में आ गया और उसके साथ फिर जंगल की ओर चल पड़ा। शेर वहां घात लगाए बैठा था। इस बार उसने गलती नहीं की। जैसे ही गधा उसके निकट आया, उसके अपने पंजे का शक्तिशाली वार किया और गधे के प्राण हर लिए। गीदड़ और शेर के भोजन का प्रबंध हो चुका था। दोनों बहुत खुश थे। शेर गीदड़ से बोला, मैं नदी में स्नान कर आता हूँ, तुम तब तक इसकी निगरानी करो। गीदड़ गधे के शव की निगरानी करने लगा। शेर नदी की ओर चला गया। उधर शेर स्नान करने में समय गाया रहा था और इधर गीदड़ भूख से व्याकुल हो रहा था। आखिर उससे रहा न गया और उसने गधे का कान और दिमाग खा लिया। शेर जब स्नान कर लौटा तो गधे के कान और दिमाग को गायब देख गीदड़ पर क्रुद्ध हो गया। लोभी, मैंने तुझे निगरानी के लिए यहाँ छोड़ा था, किंतु तुझसे मेरी प्रतीक्षा भी नहीं हुई। तूने इसे जूठा कर दिया। अब क्या मैं तेरी जूठन खाऊं? गीदड़ बोला, वनराज, आप गलत ना समझें। इस गधे के कान और दिमाग तो थे ही नहीं। होते तो क्या ये एक बार मौत के मुंह से बचने के बाद दोबारा वापस आता? शेर को गीदड़ की बात ठीक लगी। फिर क्या था, दोनों ने छककर गधे का मांस खाया और अपनी भूख मिटाई। शिक्षा 1. किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। 2. लोभ नहीं करना चाहिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस